गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हम आगे बढ़ने वाले हैं और आप सबको पता नहीं, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर का लास्ट टॉपिक है। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत बड़ा चैप्टर था, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, बहुत सारे वीडियो हमने अपलोड किए हुए, आप चेकआउट कर सकते हो। और ये लास्ट टॉपिक है, तो ये लास्ट में आपको देखना है। ओके, जियोमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एक काफ़ी सिंपल टॉपिक है और एक्चुअली टॉपिक होता क्या ही है ना। तो बात करूँ मैं ज्योमेट्री की, तो आपको सिर्फ इतना करना है कि जो कोई भी क्वेश्चन आपको मिल रहा है वो क्वेश्चन को आपको ज्योमेट्री की हेल्प से सॉल्व करना है, बस। कॉम्प्लेक्स नंबर के कोई भी क्वेश्चन अगर आप ज्योमेट्री का हेल्प से सॉल्व कर लेते हो तो दैट इज मीन्स ज्योमेट्री ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम थोड़े से बेसिक से पॉइंट्स देख लेंगे और फिर टॉपिक को स्टार्ट कर देते हैं। ओके, तो इसके लिए आपको थोड़े से प्रीवियस नॉलेज चाहिए। ओके, कुछ इक्वेशंस आपको पता होनी चाहिए और फिर हम हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर के इस पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रीवियस नॉलेज। तो सबसे पहले देखते हैं हम डिस्टेंस फार्मूला, जो कि आप ऑलरेडी 9th 10th में सीख चुके हो। ओके, सो डिस्टेंस फार्मूला होता क्या है, आप सबको पता ही है कि अगर कोई भी दो पॉइंट्स है, उस दो पॉइंट के बीच का अगर आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो देयर इज अ डिस्टेंस फार्मूला, एक डिस्टेंस फार्मूला आपको पता है। ओके, सेम टू सेम आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में भी अप्लाई करना है। मान लो P ये Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है, P2 ये Z2 नंबर है एंड दैट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आपको इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो आपको क्या करना है, Z1 माइनस Z2। व्हाट इट मीन्स, इट मीन्स दैट आप इसके बारे में बता सकते हो कि Z1 माइनस Z2 इज नथिंग बट द अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये मैंने यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला लिख दिया है। जैसे आप 8, 9, 10 में करते थे वैसे सेम टू सेम फार्मूला है, सिर्फ यहाँ पे Z1 Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर आ चुका है। और ये XY कहाँ से आया, तो आप सबको पता है कि Z1 इज नथिंग बट, अब लिख देता हूं मैं, सी Z1 ये क्या होता है, Z1 ये होता है Z1 इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y x1 y1 एंड Z2 इज इक्वल्स टू x2 प्लस आयोटा y2। ये होता है आपका x और y। तो Z1 में आपको x1 y1 मिल जाता है और Z2 में आपको x2 y2 मिल जाता है। सेम टू सेम सेक्शन फार्मूला, जो कि आपने 10th स्टैंडर्ड में सीखा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। क्या होता है सेक्शन फार्मूला, तो फिर से हम पहले फार्मूला डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। सी, अगर मैं आपको बोलूँ कि एक कोई तो भी Z है जो कि P Q को डिवाइड करता है, मान लो P और Q एक लाइन सेगमेंट है और यहाँ पे R करके कोई तो भी पॉइंट है जो कि P Q को डिवाइड करता है इन द रेशियो m:n। ये आपने सीखा हुआ है 10th स्टैंडर्ड में। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में इसको कन्वर्ट करो तो क्या होगा, Z1 इज वन कॉम्प्लेक्स नंबर, Z2 इज अनदर एंड Z इज द R। तो आपको R अगर मींस Z अगर आपको फाइंड आउट करना है तो Z यू कैन इजीली फाइंड आउट। क्या है फॉर्मूला यहाँ पे, सी M दिस वन, जैसे हम 10th स्टैंडर्ड में करते थे, M को मल्टीप्लाई किया Z2 के साथ में और N को मल्टीप्लाई किया Z1 के साथ में, तो क्या जाता है यहाँ पे, सी केयरफुली, यहाँ पे आता है MZ2 प्लस MZ1 अपॉन M प्लस N, और Z1 Z2 क्या है, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, आगे बढ़ते हैं ट्राइंगल में। सो ट्राइंगल की जितने भी प्रॉपर्टीज है वो सारी की सारी प्रॉपर्टी कॉम्प्लेक्स नंबर फुलफिल करता है। सो ट्राइंगल तो बहुत सारे प्रॉपर्टी है, अगर एक एक प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते बैठे तो बहुत टाइम लग जाएगा। मैं आपको बेसिक बता देता हूँ एक आध एग्जांपल लेके। ट्राइंगल में जैसे होता है सेंट्रॉइड होता है, ओके, तो सेंट्रॉइड, देन इन सेंटर होता है इन सेंटर, देन ऑर्थो सेंटर होता है ऑर्थो सेंटर, देन होता है सर्कम सेंटर। तो इन सब की प्रॉपर्टी कॉम्प्लेक्स नंबर भी फुलफिल करता है। कैसे, सेम टू सेम, जैसे मान लो अगर मुझे फाइंड आउट करना है सेंट्रॉइड। ओके, तो सेंट्रॉइड के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ABC ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में A के अपोजिट साइड को हम A बोलते हैं, स्मॉल है, B के अपोजिट साइड को हम B बोलते हैं, स्मॉल b, और C के अपोजिट साइड को हम स्मॉल c बोलते हैं। ओके, और यहाँ पे सेंट्रॉइड होता है, हम सबको पता है कि मीडियन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, ठीक है। तो दिस इज योर सेंट्रॉइड C, या फिर इसको फिलहाल नाम नहीं देते। ओके, तो सेंट्रॉइड ही होता है दिस पॉइंट। तो इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे अप्लाई होगा, मान लो जो A है इसे मैं बोल देता हूँ Z1, इसे मैं बोल देता हूँ Z2 एंड दिस इज Z3, दिस इज Z3, और ये जो है हमारा सेंट्रॉइड दैट इज Z। ओके, इसे मैंने Z बोल दिया, देखो ध्यान से दिख रहा है आप सबको, ठीक है, दिस इज Z। तो अगर आपको सेंट्रॉइड कैलकुलेट करना है, इफ यू वांट टू कैलकुलेट सेंट्रॉइड Z, दैट इज इक्वल्स टू, जो हमारा फार्मूला था सेंट्रॉइड का सेम फार्मूला है, क्या था हमारा फार्मूला, दैट इज A Z1। A को Z1 से मल्टीप्लाई करो
प्लस बी जेड टू, बी को Z2 से मल्टीप्लाई करो, प्लस सी Z3 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, जो कि हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है। ओके, काफी सिंपल है ना। आगे बढ़ते चलो, तो क्वाड्रेटरल की बात करते हैं। क्वाड्रेटरल के सारे प्रॉपर्टीज, किस किस की बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं पैरेललोग्राम की। ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट द पैरेललोग्राम नंबर 1, पैरेललोग्राम। उसके बाद में मैं बात कर रहा हूँ रोम्बस की, रेक्टेंगल की। मैं बात कर रहा हूँ नंबर 2 रोम्बस। मैं बात कर रहा हूँ नंबर 3 रेक्टेंगल की। मैं बात कर रहा हूँ स्क्वायर की। ओके, ट्रेपेजियम की, काइट की, मैं सबकी बात कर रहा हूं। तो ये जितने भी क्वाड्रेटरल आते हैं उन सबकी प्रॉपर्टी जो है वो फुलफिल करता है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कैसे फुलफिल करता है, एक एग्जांपल से समझेंगे। मान लो एक रोम्बस है, दिस इज अ रोम्बस। ओके, इस रोम्बस में, ओके, आई थिंक इट इज विजिबल प्रॉपरली। तो बच्चों आप सबको दिख रहा है ना रोम्बस? अब थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, है ना। तो ये रोम्बस है, ओके, और यहां पे मैं बोलता हूं ए बी सी डी। तो ये तो हमारे 9-10 की प्रॉपर्टीज हो गई। ओके, बट हमें अब इसे कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, ए को हम बोलेंगे Z1, बी को हम बोलेंगे Z2, सी को हम बोलेंगे Z3 और डी को हम बोलेंगे Z4। ओके, एंड दिस आर व्हाट, ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर है। ओके, तो प्रॉपर्टी क्या होती है रोम्बस की कि ऑल साइड्स आर इक्वल। क्लियर? तो ऑल साइड्स आर इक्वल। तो अगर मुझे यहाँ पे ऑल साइड्स को इक्वल दिखाना है तो मुझे बताना क्या है, यहाँ पे मुझे बताना है इसके एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। ओके, तो हाउ आई कैन से दैट एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, Z1 और Z2 का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बिटवीन Z1 माइनस Z2। जैसे हमने यहाँ पे देखा डिस्टेंस फार्मूला, Z1 माइनस Z2 का डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, सेम डिस्टेंस बिटवीन दिस Z1 एंड Z2, that is mod of Z1 minus Z2, okay, which is equals to, अगर ये इक्वल हो गया किसके, एडजेसेंट साइड। कौन से एडजेसेंट साइड, Z1 माइनस Z4। तो अगर ये इक्वल हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, एडजेसेंट साइड हो गई इक्वल। ओके, इसका मतलब ये हो गया कि Z1 जो है वो Z2 से और Z1 जो है वो Z4 से इक्वल डिस्टेंस पे लाई करता है, मींस दीज आर एडजेसेंट साइड्स। ओके, तो ये सारे प्रॉपर्टी ऑलरेडी आप सबको पता है, से मैंने इसको कन्वर्ट किया है कॉम्प्लेक्स नंबर में। आई थिंक आप ये समझ चुके हो, ये प्रीवियस नॉलेज था। अब आते हैं कुछ इक्वेशंस के ऊपर जो कि आपको याद रखनी है। ओके, तो याद रखनी है। ओके, कहाँ से आई, कैसे आई, ये सब हम ऑलरेडी इसके पहले वाले क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो सम इंपॉर्टेंट इक्वेशंस, क्या इक्वेशंस है, सबसे पहले सर्कल का बात करते हैं, सर्कल की इक्वेशन की। तो सर्कल इक्वेशन क्या होती है, यहाँ पे हम सबको पता है सर्कल इक्वेशन विद सेंटर O एंड रेडियस R इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर। ये होती है हमारी सर्कल की इक्वेशन। नाउ इस केस में सर्कल का सेंटर जो है वो O है, O मींस ओरिजिन। ओके, 0,0 उसके कोऑर्डिनेट्स है और इसका जो रेडियस है वो है R। ओके, देन सर्कल विद सेंटर अल्फा कॉमा बीटा एंड रेडियस R। तो क्या होगा इसका इक्वेशन, सेम टू सेम, x माइनस अल्फा ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल्स टू R स्क्वायर। ये होता है सर्कल का इक्वेशन विद सेंटर अल्फा बीटा एंड रेडियस R। आगे मूव ऑन करते हैं। तो बोर तो नहीं हो रहा है ना, देखो आई नो ये थोड़ा सा मतलब बोरिंग है क्योंकि ऑलरेडी आप सबको ये पता है, ठीक है, बट हमें रिवाइज तो करना है एक बार। ओके, फटाफट हम रिवाइज कर रहे हैं, 2 मिनट और लगेगा, ध्यान से देखना। सर्कल विद सेंटर माइनस जी माइनस एफ एंड द रेडियस अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। क्या आएगा इक्वेशन यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। अब देखो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम पैराबोला के ऊपर। तो पैराबोला का इक्वेशन क्या है, हम सबको पता है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, या फिर आप बोल सकते हो x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। दिस इज द इक्वेशन फॉर द पैराबोला। नेक्स्ट इलिप्स का इक्वेशन क्या है, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। हाइपरबोला का इक्वेशन सेम टू सेम है, सिर्फ प्लस के पे आ जाएगा माइनस, दैट इज x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। एंड द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, उसका इक्वेशन हम सबको पता है x, y इक्वल्स टू c स्क्वायर। ये होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इक्वेशन। तो ये सारे इक्वेशन आपको याद रखने हैं। ओके, और ये कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट्स है, ये आपको याद रखने हैं। और अब हम मूव हो रहे हैं हमारे एक्चुअल टॉपिक के ऊपर, दैट इज ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर।
तो ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हमने ऑलरेडी स्टार्टिंग में बोल दिया है कि इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री का यूज क्या है, एक्चुअली यूज कैसे होता है, ओके ये हम सॉल्व कैसे करते हैं तो देखते हैं चलो। तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक चीज समझनी होगी, दैट इज अ लोकस। ओके आपको लोकस समझना होगा। अब लोकस क्या है सर, बता रहा हूं, देखो ध्यान से, ओके सी केयरफुली। लोकस दिखाई दे रहा है आप सबको, वेरी गुड। सो द पाथ ट्रेस्ड बाय अ पॉइंट with certain with fixed condition with some condition is called locus। नाउ देखना यहाँ पे मैंने दो पॉइंट्स को डिस्क्राइब किया हुआ है। कौन से दो पॉइंट को मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, देखो ध्यान से। पहला तो है पाथ ट्रेस, ओके, और दूसरा पॉइंट है कंडीशन, ओके। ये दो पॉइंट्स हमारे पास में है। पाथ तो ट्रेस होना चाहिए लेकिन सब कंडीशन के साथ में ट्रेस होना चाहिए, उसे ही हम क्या कहते हैं, लोकस कहते हैं, ओके। तो एक कैसे, मतलब इसके एग्जांपल देंगे थोड़ा और अच्छे समझ में आएगा। जैसे एग्जांपल की बात करूं अगर मैं, तो एग्जांपल की बात करूं तो मान लो मैं आपको बोलता हूं एक पॉइंट है, उसमें मैं कंडीशन लगा देता हूं, एक पॉइंट एक फिक्स पॉइंट से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस के ऊपर है, ओके। इसका मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से। अगर ये एक फिक्स पॉइंट है और यहां से मैं बोलता हूं एक दूसरा पॉइंट है जो कि इससे 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है, तो मान लो ये 5 सेंटीमीटर की दूरी है, ओके, दिस इज 5 सेंटीमीटर, ये वाला दूसरा पॉइंट है। तो ये पॉइंट यहीं पे तो ना होगा, हो सकता है ये पॉइंट यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे हो, ये पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है, देखो ध्यान से। इसका मतलब क्या होता है, ये पॉइंट इस सर्कल में कहीं पर भी लाई कर सकता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अ पॉइंट या फिर द पाथ ट्रेस्ड बाय अ पॉइंट, द पाथ ट्रेस्ड बाय अ पॉइंट विथ सर्टन या फिर विथ सम कंडीशन। देखो ये पॉइंट जो था Z1, दिस इज अ फिक्स पॉइंट। Z इज अ वेरिएबल जो कि चेंज हो रहा है हर बार, ओके, उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। तो हम कौन से पॉइंट की बात कर रहे हैं, हम पॉइंट की बात कर रहे हैं Z की। द पॉइंट, ये जो पॉइंट है हमारा अ पॉइंट, ये पॉइंट कौन सा है हमारे लिए, दिस विल बी अ Z, ये क्या है Z। और तो फिक्स पॉइंट कौन सा है हमारा, Z1 इज अ फिक्स पॉइंट। तो Z इज अ वेरिएबल पॉइंट, Z1 इज अ फिक्स पॉइंट, कंडीशन क्या है, डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। एक और एग्जांपल देखते हैं, दिस एग्जांपल 1। एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लो मैं ऐसा बोलता हूं कि एक पॉइंट जो है वो दो पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे, लाइक दिस, वन पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2 पॉइंट्स, ओके। तो हो सकता है ये पूरा पाथ ट्रेस करें, देखो लाइक दिस। मान लो ये पॉइंट फिक्स है Z1 और ये पॉइंट फिक्स है Z2, ओके, ये दोनों पॉइंट फिक्स है। और एक ऐसा पॉइंट जो इन दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे है, तो हो सकता है वो यहाँ पे हो, दिस इज Z, ओके, हो सकता है वो यहाँ पे हो सकता है वो यहाँ पे कहीं पर भी लाई करे, ओके। So this is what? This is nothing but the perpendicular bisector of Z1 Z2। मतलब ये दोनों डिस्टेंस क्या है, सेम है, ओके। बस यही तो है ज्योमेट्री ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। आपको बस यही चीज को समझना है, फक्त इतना है, इन चीजों को इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया गया है। हर बार डायग्राम नहीं देंगे, इक्वेशन देंगे और आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है, ओके। तो अब समझते हैं इसके कैसे कैसे इक्वेशन बन सकती हो और कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, और हम दोनों को कंबाइन करके कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। नींद तो नहीं आ रही है, उठ जाओ फटाफट, चाय पी के आ जाओ, और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे एक्चुअल टॉपिक, एक्चुअल इक्वेशन, एक्चुअल फॉर्म्स ऑफ अ ज्योमेट्री, ओके। तो चलो, यहां तक कोई डाउट नहीं है, स्टार्ट करते आगे बढ़ते हैं। चलो, अभी स्टार्ट करने से पहले मैं सब रब कर देता हूं, ओके। पॉज कर लो आप वीडियो को या फिर थोड़ा सा स्किप कर लो, मैं सब फटाफट रब कर लेता हूं। तो इसके पहले जाके पॉज करके ये सारा जो मैंने लिखा था वो सब लिख लेना, ओके। मुझे पता है आप सबको आता है, ठीक है, बट एक बार लिख लेना, प्रैक्टिस हो जाएंगी थोड़ी सी, है ना। और छोटी मोटी जो गलतियां है जैसे प्लस माइनस की, स्क्वायर की, वो सब रिमूव हो जाएंगी। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब लोकस तक तो हमें सब समझ में आ गया कि लोकस क्या होता है, द पाथ ट्रेस्ड बाय अ पॉइंट विथ सम कंडीशन इज कॉल्ड द लोकस। बट अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान से देखना पूरे कॉन्सेंट्रेशन से। अगर मैं बात करूं पूरे फॉर्म्स की, सारे इक्वेशंस की, तो हमारे आने वाले सारे इक्वेशन में हम इस पॉइंट को हमेशा याद रखेंगे। कौन से पॉइंट को, ध्यान से देखना, नोट पॉइंट को। क्या हमारे पास में नोट पॉइंट, नोट पॉइंट ये है हमारे पास में कि Z1 एंड Z2 आर फिक्स्ड पॉइंट या फिर फिक्स्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, आर फिक्स्ड कॉम्प्लेक्स नंबर
complex number and z is variable complex in the locus। z क्या है? वेरिएबल कॉम्प्लेक्स है जो कि लोकस में घूम रहा है, ओके, जिसकी बात हम करने वाले हैं, ठीक है, जो कि पाथ को ट्रेस करने वाला है। तो अभी हम देखते हैं सम इंपॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ अ लोकस। सम इंपॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ लोकस। ध्यान से देखना, टॉपिक शुरू हो चुका है, पूरे सब जन की नजर बोर्ड पे होनी चाहिए, ओके। कोई भी दो टाइम पास नहीं करेगा, कोई भी मोबाइल को हाथ में लगाएगा, सब की सब एक सरीका बोर्ड की तरफ देखेंगे, ठीक है सर। लेकिन मोबाइल पे तो देख रहे हैं, अरे मोबाइल पे देखो लेकिन रखो, ओके, समझ लो, फीलिंग को समझो। अब देखो सम इंपॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ अ लोकस। तो सबसे पहला फॉर्म क्या निकल के आता है हमारे पास में? दिस इज फॉर्म नंबर 1, फॉर्म नंबर फर्स्ट। क्या है ये फॉर्म? नाउ सी, फॉर्म नंबर 1 बात कर रहा हूं मैं सर्कल की। कैसे? देखो ध्यान से, सर्कल। अब सर्कल के अंदर अगर आपको ऐसी कोई इक्वेशन दिखाई देती, कैसी इक्वेशन सर? देखो ध्यान से, z माइनस z1, z माइनस z1 इज इक्वल्स टू k, z माइनस z1 इक्वल्स टू k। इट मीन्स दैट, इसका मतलब ये होता है कि एक पॉइंट दैट इज z का डिस्टेंस z1 के साथ में कैसा है? k है, फिक्स डिस्टेंस है। और अगर ये डिस्टेंस फिक्स है तो वो एक सर्कल बनाने वाला है, ओके। दिस इज द इक्वेशन, दिस इज द फॉर्म ऑफ अ लोकस इन सर्कल, ओके। कैसे हो रहा है ये? देखो ध्यान से, अगर मैं पर्टिकुलर इसी पॉइंट की बात करूं तो ये देखो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पे, तो इसकी बात करूं तो ये हमारा एक फिक्स पॉइंट है, दिस इज z1, और ये हमारा वेरिएबल पॉइंट है, दैट इज z, और दोनों में क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों में क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये जो डिस्टेंस है, दिस इज अ फिक्स, दैट इज k, ठीक है। तो ये इस केस में रेडियस कौन हो गया? इस केस में रेडियस हो चुका है k, फिक्स पॉइंट हो चुका है z1, एंड द वेरिएबल पॉइंट दैट इज द लोकस की बात कर रहे हैं, वो पॉइंट है हमारे पास में z, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सर्कल। अच्छा, मान लो यहाँ पे अगर मैं इसी में नंबर 2 की बात करूं, कुछ ऐसी बात यहाँ पे करूं कि मॉड z माइनस z1 एंड दिस इज लेस देन और इक्वल्स टू k, लेस देन इक्वल्स टू k मतलब रेडियस से कम है या फिर इक्वल भी हो सकता है। तो इस केस की मैं बात करूं तो हमारा जो z है, ओके, सी z1 इज द फिक्स पॉइंट जो कि सेंटर होने वाला है हमारा सर्कल का। तो मान लो ये हमारा सर्कल है, इसमें z इज द फिक्स पॉइंट, ओके, z1 इज द फिक्स पॉइंट। सॉरी मैंने z बोल दिया, z1 इज द फिक्स पॉइंट। तो z यहाँ पे क्या है? z1 ये फिक्स पॉइंट है। अब z कौन होने वाला है? z और z1 का डिस्टेंस ये लेस देन इक्वल टू k होने वाला है। तो k कौन सा था हमारे पास में? ये हमारे पास में k था, दिस इज द k। इससे कम या फिर इक्वल हो सकता है। तो मैं बात कर रहा हूं पूरे के पूरे सर्कल की, इस पूरे सर्कल की। तो ये पूरा हो गया हमारा लोकस ऑफ z, ओके, ये z का लोकस हो गया, ठीक है। इन सारे पॉइंट्स की z इज लाइंग इन बिटवीन इन द सर्कल, z इज लाइंग इन द सर्कल और ऑन द सर्कल। इस केस में z लाई कर रहा था सर्कल के ऊपर, सर्कमफरेंस के ऊपर। अगर मैं अब थर्ड नंबर की बात करूं तो इस केस में क्या होने वाला है? देखो ध्यान से, दिस इज r2 इज लेस देन मॉड ऑफ z माइनस z1 मॉड इज लेस देन r1। नहीं समझ में आ रहा है? कोई बात नहीं, एक सेकंड दो, सिर्फ डायग्राम बना लूंगा, आपको पूरा समझ में आएगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं यहाँ पे डायग्राम कैसे बनने वाली है इसकी। सो इस केस में अगर ये एक सर्कल है, दिस इज द फर्स्ट सर्कल, ठीक है, यहाँ पे हमारा z1 है, दैट इज अ फिक्स पॉइंट, और यहाँ से तो यहाँ तक का डिस्टेंस मैं बोल देता हूँ, दिस वन इज नथिंग बट r1, ठीक है, ये हमारे लिए है r1, ओके। और ये जो पॉइंट है दिस इज z, ये हमारे पास में z एक पॉइंट है जो कि वैरी कर रहा है। नाउ क्या बोला? देखो z माइनस z1 मतलब z माइनस z1, ये जो डिस्टेंस है ये लेस देन r1 होने वाला है, मतलब r1 से कम होने वाला है, ठीक है, लेकिन r2 से ज्यादा होने वाला है। अब r2 क्या है यहाँ पे? तो एक और सर्कल मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। अब इस सर्कल के अंदर ये जो डिस्टेंस है यहाँ तक का, ये हो गया r2, ये अगेन z हो चुका है। मतलब यहाँ पे हमारे पास में दो सर्कल्स आ रहे हैं, एक बड़ा वाला सर्कल और एक छोटा वाला सर्कल। दिस इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। इस केस में r1 ये वाला है और r2 ये वाला है, और हमें पूछा क्या गया है?
द डिस्टेंस, ये वाला मॉड मीन्स हमें ये वाला पाथ ट्रेस किया है, ये वाले पाथ के बारे में वो बात करने वाले हैं, ठीक है। तो z जो है वो इस पे भी लाई नहीं कर रहा है, इस पे भी लाई नहीं कर रहा है, वो ये पाथ के अंदर घूमने वाला है। अब इस पे लाई करना है तो हमें इक्वल्स टू कर देते हैं हम लगे तो इसमें, ओके। तो ये क्या हो रहा है, जो मैं z की बात कर रहा हूँ वो z यहाँ पे ट्रेस हो रहा है, ठीक। मैं इस बात की बात कर रहा हूँ, ओके। इक्वल्स टू हटा देते फिलहाल के लिए। कोई डाउट है किसी को? गुड। तो हम इसे एनालॉगस रिंग भी बोल सकते हैं, हम इस बात की बात कर रहे हैं। तो ये हो गया सर्कल की कुछ इक्वेशंस, ओके, कुछ फॉर्म्स लोकस के फॉर्म में। अब आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट फॉर्म देखते हैं। दिस इज द फॉर्म नंबर 1। नेक्स्ट फॉर्म देखते हैं कौन सा है। फॉर्म नंबर 2 काफी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखना और समझने की पूरी कोशिश करना, ठीक है। चलो फॉर्म नंबर 2 में क्या होने वाला है, हम बात कर रहे हैं दो लोकस की, दैट इज स्ट्रेट लाइन। दो पाथ की बात कर रहे हैं हम, पहला तो स्ट्रेट लाइन और दूसरा है एंड सर्कल। फिर से सर्कल, हाँ ऑफ कोर्स फिर से सर्कल। देखो यहां पे एक सर्कल हो गया, ओके, यहां पे एक और सर्कल है, लेकिन कंडीशन थोड़ी सी अलग है, ध्यान से देखना, ठीक है। तो ये जो है ये कुछ इक्वेशन ऐसी बनने वाली है, ये इक्वेशन हमारे पास में बनने वाली है z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2 मॉड ऑफ इज इक्वल्स टू k। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दो, क्योंकि ये थोड़ी सी अलग कंडीशंस है। यहाँ पे दो अलग अलग फॉर्म आपको मिलने वाले हैं, दो अलग अलग केसेस आपको मिलने वाली है। अब केस नंबर 1, लेकिन केस बनाने से पहले मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। कैसे? नाउ सी केयरफुली, मैं कैसे सिंप्लीफाई करता हूँ इसको। हम सबको मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी पता है। क्या होती है मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी? कि अगर मॉड है तो वो सेपरेट आउट हो सकता है। तो इस मॉड को मैं सेपरेट आउट कर लेता हूँ, तो z माइनस z1 दिस इज वन मॉड डिवाइडेड बाय z माइनस z2 दिस इज अनदर मॉड इज इक्वल्स टू k। क्या किया मैंने यहाँ पे? मॉड को सेपरेट आउट कर लिया है। और मॉड सेपरेट होता है क्या? हाँ, मॉड सेपरेट आउट होता है। हमने मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी में सीखा था कॉम्प्लेक्स नंबर के, ओके। आगे बढ़ते हैं। देखो अभी हमने सेपरेट आउट तो कर लिया, अब मैंने क्या बोला, इसके दो अलग अलग केसेस निकल के आते हैं। कौन कौन सी केसेस? नाउ सी केयरफुली, केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2। सो केस नंबर 1 क्या हो रही है यहाँ पे? केस 1, केस फर्स्ट। इस केस के अंदर हम बात करते हैं k के बारे में, और k इस केस में होता है 1, k इज इक्वल्स टू 1, k होता है इस केस में 1। और दूसरा केस जो है केस नंबर 2, इस केस में हम बात करते हैं k की, और k होता है नॉट इक्वल्स टू 1 के इक्वल नहीं होता है। तो क्या माइनस हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। तो क्या जीरो हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। तो ये क्या k क्या होगा? k इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। माइनस नहीं हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता है, जीरो से बड़ा कोई नंबर चलेगा, लेकिन 1 नहीं चलेगा। ऐसा क्यों? बताता हूं, डोंट वरी, बताता हूं, सारी चीज बताता हूं, वेट। तो केस 2 क्या हो रहा है यहाँ पे? k इज नॉट इक्वल टू 1 एंड k इज ग्रेटर देन 0। ये बताने वाला हूं मैं आपको आगे चल के, अभी ध्यान दो यहाँ पे। अब k इक्वल्स टू 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है, k इक्वल्स टू 1 का केस, ओके। सर ये कहाँ पे डिस्कस किया हुआ है? दैट इज स्ट्रेट लाइन। कैसे? सी केयरफुली। अगर मैं बात करूं इस केस में z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2 मॉड इज इक्वल टू k बन चुका है 1, तो ये जो मॉड है उससे चले जाएगा, ऑफकोर्स चले जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे मॉड z माइनस z1 मॉड कंप्लीट इज इक्वल टू मॉड z माइनस z2। अभी यही चीज हमने इसके पहले देखी थी, दैट इज रोम्बस की कंडीशन में, कि एक पॉइंट ऐसा है जो कि इक्विडिस्टेंस है फ्रॉम द फिक्स पॉइंट्स। तो इसके डायग्राम में हमने ड्रॉ किए थे, वहां पे एक बार फिर से ड्रॉ कर लेता हूं। दिस इज z1 फिक्स पॉइंट है एंड दिस इज z2 अगेन फिक्स पॉइंट है, और जो वेरिंग पॉइंट है हमारा वो है z जो है वो यहाँ पे लाई करता है, कहाँ पे? इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर, बिकॉज इट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम z1 एंड z2। तो ये हो गया हमारा z, दिस इज z जो कि लोकस है, जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है, ओके। ये पाथ को ट्रेस कर रहा है। क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? कोई इशू है? कोई इशू नहीं है। k इक्वल्स टू 1 समझ में आया सबको? सिंपल सा लॉजिक है। z माइनस z1 इक्वल्स टू z माइनस z2। रीड कैसे करना है कि z का डिस्टेंस फ्रॉम z1 से इज इक्वल्स टू z का डिस्टेंस फ्रॉम z2 से।
सेम सिनेरियो नेक्स्ट कंडीशन में देखेंगे जहां पे k नॉट इक्वल टू 1, 1 की इक्वल नहीं है। अच्छा सर नेगेटिव क्यों नहीं है बताओ, ध्यान से देखो नेगेटिव क्यों नहीं है। दिस इज अ मॉड्यूलस फंक्शन और हम सबने सीखा है कि मॉड्यूलस फंक्शन की जो वैल्यू है ये हमेशा पॉजिटिव आएंगी एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ द मॉड्यूलस फंक्शन, तो हमेशा पॉजिटिव आएंगी, क्लियर है। अच्छा तो सर जीरो क्यों नहीं है, मान लो जीरो है, मान लो यहां पे बता रहा हूं, देखो ध्यान से, मान लो k ये जीरो बन गया, तो k जैसे ही जीरो बन गया उस केस में z माइनस z1 मॉड इज इक्वल टू, और यहां पे लिख दो z माइनस z1 अपॉन मॉड ऑफ z माइनस z2 इक्वल टू जीरो। जैसे ही k ये जीरो बन गया वैसे ही डिनोमिनेटर उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और वो जीरो बन जाएगा, तो मॉड ऑफ z माइनस z1 इज इक्वल टू जीरो बन जाएगा। अच्छा मॉड z माइनस z1 इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन z एंड z1 इज इक्वल टू जीरो। अच्छा अगर डिस्टेंस ही जीरो है तो क्या वो अलग अलग पॉइंट है, ऑफ कोर्स नॉट, दे विल लाई ऑन द सेम पॉइंट, मतलब z1 भी यही कहलाएगा और z भी यही कहलाएगा, तो पाथ कौन सा ट्रेस हुआ, कोई भी नहीं, एक ही पॉइंट है उसे, इसलिए हम जीरो नहीं ले रहे। अंडरस्टूड, क्लियर है सबको, आई थिंक दिस विल बी क्लियर। तो आप चाहो तो ये अलग से लिख सकते हो इस पॉइंट को, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ एक्चुअल पॉइंट की, दैट इज k ये 1 की इक्वल नहीं है और k इज ग्रेटर देन जीरो। अब जैसे ही k ग्रेटर देन जीरो हो गया, इसका मतलब ये हो गया है कि ये एनी नंबर है, ओके, n स्केलर है अदर देन जीरो एंड माइनस, तो यहाँ पे देखो मॉड ऑफ z माइनस z1 अपॉन मॉड ऑफ z माइनस z2 इज इक्वल टू k। अब ये जाएंगे मतलब मल्टीप्लाई के लिए, तो z माइनस z1 मॉड के अंदर इज इक्वल टू k इन मॉड z माइनस z2, ठीक है। अब ये इक्वेशन जो बनी हुई है, ये इक्वेशन बनी हुई है सर्कल की, लेकिन अब देखना ये सर्कल कैसे बन रहा है। सी यहाँ पे दिस इज द सर्कल, ये हमारा सर्कल है, ये कोई तो भी सेंटर है। अब अच्छा अब यहाँ पे सर्कल का सेंटर ये z1 नहीं है, ये कोई तो भी सेंटर है, आई डोंट नो अबाउट दैट सेंटर, ओके। पर z1 जो है वो z1 यहाँ पे लाई करता है, सर्कल के अंदर लाई करेगा, इनसाइड द सर्कल, लेकिन सर्कल पे नहीं लाई कर रहा है z1 और सेंटर भी नहीं है z1, ओके। तो ये जो है नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है z2, ये है हमारा z2, तो सर z कहाँ पे है, देखो ध्यान से, ये है हमारा ये जो सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है ना, यहाँ पे आने वाला है z। अब वो एग्जैक्टली कहाँ पे आएगा ये तो हम सबको नहीं पता है, क्योंकि ये तो पाथ को ट्रेस कर रहा है, तो ये पूरा सर्कमफ्रेंस हमारे लिए z कहलाएगा, ठीक है, दिस विल बी z, ओके। अब ये सर्कल को और अच्छे से समझना है तो हमें इसके लिए एक अलग से लेक्चर हम करेंगे प्लान और ये चीज को और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। अब देख लीजिए, आप इतना समझ लो कि z मॉड ऑफ z माइनस z1 इक्वल्स टू k इन मॉड z माइनस z2 एक सर्कल बताता है, और वो सर्कल कैसा है जिसमें z1 इज नॉट द सेंटर, z2 इज नॉट द सेंटर, ये z2 सर्कल के बाहर है, z1 सर्कल के अंदर है और z ये लाई करते हैं सर्कल के ऊपर। आई थिंक इसको अपन सर्कल भी बोलते हैं, ठीक है, बट उसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्योंकि अलग से टॉपिक आ जाएगा, और इसके सेंटर क्या होता है, इसका रेडियस क्या होता है, ये सब हम प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बात में देखते हैं, अभी के लिए आपको सिर्फ इतना समझना है, क्या समझना है आपको, फॉर्म नंबर 1 में हमने देखा था कि z माइनस z1 मॉड के अंदर इज इक्वल टू k एक सर्कल देता है। सेम सिनेरियो अगर ये लेस देन इक्वल टू k रहा तो ये सर्कल के अंदर का एरिया देता है। सेम सिनेरियो अगर ये लेस देन r1 है बट ग्रेटर देन r2 है तो ये हमें एक एनालॉगस रिंग देता है, ओके, मींस एक पाथ देता है। नेक्स्ट फॉर्म में हमने देखा था कि स्ट्रेट लाइन और लाइन, स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल कैसे मिलेगा, तो स्ट्रेट लाइन मिलेगा अगर k की वैल्यू 1 है तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेंगी, सी z माइनस z1 इज इक्वल टू z माइनस z2, इसमें हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलने वाली है। और अगर z माइनस z1 इक्वल टू k इन मॉड z माइनस z2 हो रहा है तो हमें एक सर्कल मिलने वाला है, लेकिन वो सर्कल थोड़ा सा डिफरेंट है, आपको ध्यान में देना है, ठीक है, ये सर्कल का सेंटर नहीं है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, फॉर्म नंबर 3 की तरफ। ये सब मिटा दूं, वीडियो को पॉज कर लो, ये सब नोट डाउन कर लो, ठीक है। चलो मिटा रहा हूं मैं इसको फटाफट। सो क्या होता है फॉर्म नंबर 3, ध्यान से देखना, सी केयरफुली। फॉर्म नंबर 3 में हमें फिर से एक सर्कल मिलता है करेक्ट, फिर से एक सर्कल, बहुत सारे सर्कल्स है ना, बस ये लास्ट है, ओके। इसके बाद में हम थोड़े नेक्स्ट डायग्राम पे चले जाएंगे। तो एक और सर्कल मिलता है, कैसा सर्कल मिलता है देखो ध्यान से, सी सर्कल। इस केस में मॉड ऑफ z माइनस z1 मॉड स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z माइनस z2 सॉरी मॉड ऑफ z माइनस z2 मॉड कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ z1 माइनस z2 मॉड का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखो तो आपको समझ में आएगा कि ये पाइथागोरस थ्योरम कैसे दिखाई दे रहा है।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर. ओके, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स. तो ये हमारे सामने कुछ पाइथागोरस जैसा दिखाई दे रहा है. ओके, सो अगर ये पाइथागोरस जैसा कुछ दिखाई दे रहा है तो ये डेफिनेटली हमें राइट एंगल ट्रायंगल देगा. तो ये कैसे देगा राइट एंगल ट्रायंगल? देखो ध्यान से, ये है Z1 दैट इज अ फिक्स पॉइंट. यहां से मैं एक Z2 निकालता हूँ, Z2 दिस इज अगेन अ फिक्स पॉइंट, और Z1 माइनस Z2 तो हमारे लिए एक Z यहाँ पे रहने वाला है जो कि 90 डिग्री का एंगल बना रहा है. दिस इज Z C. तो ये Z1, ये Z2 और ये 90 डिग्री के एंगल के ऊपर Z. ओके, वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर. तो Z1 माइनस Z2 क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 माइनस Z2. ओके, ये हमारा डिस्टेंस है. सी दिस पाथ, इस पाथ की हम बात कर रहे हैं. दिस इज Z1 माइनस Z2. ये पाथ की हम बात कर रहे हैं. ठीक है, ये पाथ कौन सा है? दिस पाथ इज नथिंग बट Z1 माइनस Z, या फिर आप Z माइनस Z1 बोल सकते हो. सेम थिंग, वन ऑफ द सेम थिंग, Z माइनस Z1. ये हम बोल सकते हैं Z माइनस Z2. ठीक है, अब अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करोगे तो ये एक सिंगल Z नहीं है, ऐसे हमें बहुत सारे पॉइंट्स मिलने वाले हैं जो कि इस सर्कल के ऊपर लाई करने वाले हैं. सी, उसमें Z1 और Z2 क्या है? दिस इज द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर. ओके, दिस इज व्हाट? दिस इज डायमीटर. अब आप सबसे सोच रहे होंगे सर सर्कल तो नहीं दिखाई दे रहा. आई नो दिस इज नॉट अ सर्कल, मतलब दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मान लो ये सर्कल है ना. जैसे हम बहुत सारी चीजें मान लेते हैं वैसे मान लो ये सर्कल है ना. अब सर बोल रहे तो मानना पड़ेगा, है ना, तो मान लो. तो Z1 Z2 क्या है? Z1 Z2 आर द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर. यहाँ पे लिख देता हूं मैं, Z1 एंड Z2 आर एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर. ठीक है, और Z कहाँ लाई कर रहा है? दिस इज अ परपेंडिकुलर के ऊपर, परपेंडिकुलर. Z कहाँ लाई कर रहा है? Z लाई कर रहा है 90 डिग्री के एंगल के ऊपर, यहाँ पे राइट एंगल पे. तो ये पूरा, ये Z कहीं पर भी हो सकता है, ये Z यहाँ पर भी हो सकता है. ओके, ये Z यहाँ पर भी हो सकता है, ये कहीं पर भी हो सकता है सर्कल के अंदर, क्योंकि हमें पता है कि एंगल इन सेमी सर्कल इज ऑफ 180 डिग्री. तो इसलिए ये जो Z है ये कहीं पर भी लाई कर सकता है. क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? वेरी गुड, कोई डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं. ठीक है, अगर यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो अब बहुत टाइम से हम टॉपिक देख रहे थे, अब बारी आ चुकी है क्वेश्चंस की. कुछ क्वेश्चंस करेंगे तब थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा, है ना, तब समझ में आएगा टॉपिक एक्चुअल में क्वेश्चन आते कैसे हैं. ठीक है, तो चलो फटाफट एक क्वेश्चन देखते हैं. तो क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पे लगा दे रहा हूँ. यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिखूंगा, थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो उससे अच्छा मैं आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन डाल दे रहा हूँ. ठीक है, देख लीजिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऊपर क्वेश्चन. फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2 सेटिस्फाइंग मॉड Z1 इक्वल्स टू 12. कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लिख लेता हूँ क्वेश्चन के यहाँ पे. दैट इज मॉड Z1. अच्छा, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और ये आ चुका है JEE 2002 में. ओके, सो दिस इज JEE 2002 में. ठीक है, JEE का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना. तो फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2, Z1 mod Z1 is equals to 12 and mod of Z1 minus 3 minus 4 iota mod complete is equals to 5. The minimum पूछा गया है, पूछा है the minimum. किसका minimum? The minimum value of mod of Z1 minus Z2. ठीक है, is, और ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन आप सबको दिखाई दे रहे होंगे 0 2 7 17. ओके, तो ये ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे. सो कैसे सॉल्व करेंगे? नाउ सी केयरफुली, ध्यान से देखो. सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको अच्छे समझ लेते हैं. जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है Z1 इज इक्वल टू 12. व्हाट इट मींस? अच्छा, मैंने यहाँ पे बोला था कि Z1 एंड Z2 आर फिक्स पॉइंट्स. ओके, आर फिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स. ये कहाँ तक सीमित था? ये सिर्फ हमारे फॉर्म्स तक ही लागू होता था. ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में Z1 Z2 ये फिक्स पॉइंट रहेंगे ऐसा कंपलसरी नहीं है. हो सकता है ये वैरिंग पॉइंट्स हो जाए, वेरिएबल. ओके, और हो सकता है फिक्स पॉइंट हो. ये डिपेंड करता है इसके क्वेश्चन के ऊपर. जैसे इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो Z1 इक्वल्स टू 12 जो है. व्हाट इट मींस? इसका मतलब ये निकल के आता है क्या? सी केयरफुली, इसका मतलब ये निकल के आता है कि इस केस के अंदर Z1 mod Z1 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 12. सर ये 0 कहाँ से लिया? हमेशा याद रखना, कभी भी कोई भी क्वेश्चन है अगर मॉड्यूलस ऑफ Z दिया हुआ है तो इसका मतलब वो एक डिस्टेंस की बात कर रहे हैं. डिस्टेंस बिटवीन मॉड्यूलस
डिस्टेंस बिटवीन जेड एंड द ओरिजिन, ये डिस्टेंस होता है, हमेशा याद रखना, ठीक है। तो ये 12 है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं अच्छा, हमारे टॉपिक का नाम है जियोमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो भूलना मत, आपको ये क्वेश्चन को डायग्राम से ही सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे डायग्राम से सॉल्व, सी केयरफुली, यहाँ पे मैं फटाफट फिगर बना लेता हूँ। सी दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस, ये वाई है और ये एक्स है, ओके, ये वाई है और ये एक्स है। तो इस केस में 12 हमारे पास में रेडियस है, और ये आप समझ पा रहे होंगे कि ये एक इक्वेशन ऑफ अ सर्कल है ना, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल है। तो दिस इक्वेशन ऑफ अ सर्कल में हम क्या करने वाले हैं, एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं जिसका रेडियस कितना होने वाला है, जिसका रेडियस होने वाला है 12 सेंटीमीटर, जिसका रेडियस है 12 सेंटीमीटर। ये सर्कल जिसका रेडियस है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं सॉरी, सिर्फ 12 लिखो क्योंकि हमें पता नहीं यूनिट क्या है। तो दिस इज रेडियस इज 12, रेडियस 12 है, पहला सर्कल में ड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट सर्कल की बारी है, दैट इज नेक्स्ट हमारा इक्वेशन क्या है वो z1, नेक्स्ट फॉर्म z माइनस 3 माइनस 4 आयोटा इक्वल्स टू 5। और मैंने आपको हर बार बताया है, अगर इस टाइप का कोई आपको क्वेश्चन दिखाई देता है तो आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको इसको फॉर्मेट में लाना है। कौन से फॉर्मेट में लाना है, देखो ध्यान से, आपको इसको कन्वर्ट करना है कुछ इस तरह से, मॉड z1 माइनस इनसाइड द ब्रैकेट 3 प्लस 4 आयोटा इक्वल्स टू 5। क्या क्या मैंने यहाँ पे सेपरेट आउट कर दिया, दिस इज माई z1 माइनस दिस इज माई z2, ओके, ये मेरे पास में z2 आ चुका है। तो ये नेक्स्ट मेरे पास में पॉइंट आ चुका है। इसका मतलब क्या हो रहा है, सी केयरफुली, इसका मतलब ये हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि दिस पॉइंट, इस पॉइंट में जो सेंटर है, सेंटर क्या है इस पॉइंट में 3,4, ठीक है, सेंटर क्या है इस पॉइंट में 3,4 सेंटर है। देखो ध्यान से, z2 इक्वल्स टू 3 प्लस 4 आयोटा, इस केस में है x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू 4, सो देयरफॉर सेंटर इज इक्वल्स टू 3,4। क्योंकि हम सबको पता है ये पॉइंट जो है दिस इज द फिक्स पॉइंट, दिस इज द फिक्स पॉइंट, फिक्स्ड, ये पॉइंट जो है वो क्या होता है, फिक्स पॉइंट होता है। और वैरिंग पॉइंट कौन सा होता है, जो मूव करता है वो होता है ये वाला पॉइंट, ये वैरिंग होता है, ओके। तो ये हो गया हमारा z1, याद रखना, दिस वन इज, अच्छा यहाँ पे मैंने z2 नहीं लिखा है ना, अच्छा क्वेश्चन में कहाँ पे दिया था z2, देखो ध्यान से, क्वेश्चन में z2 दिया हुआ था, हाँ यहाँ पे, करेक्ट, यहाँ पे z2 दिया था क्वेश्चन में, मैंने z1 लिख दिया, तो यहाँ पे z2 दिया हुआ था, तो दिस इज z2। तो ये बात कर लेते हम z3 की, ठीक है, दिस इज z3। तो ये देखो, ये हो गया हमारा z1 जो कि मूव कर रहा है, ठीक है। अब z2 जो फिक्स पॉइंट है, और z2 तो मूव कर रहा है, और फिक्स पॉइंट कौन सा है 3,4, अच्छा 3,4 ये सेंटर आ गया। मतलब मान लो मैं यहाँ पे बात करता हूँ 3,4 यहाँ पे कहीं पे लाई कर देगा, ठीक है, इसके आसपास कहीं पे लाई करेंगे, ओके। और यहाँ पे मैं 3,4 ये 5 का डिस्टेंस लेता हूँ, दिस डिस्टेंस इज 5। एक काम करता हूँ, वेट अ मिनट, मैं ये रेडियस निकाल लेता हूँ, थोड़ा क्लियरिटी आएंगी। ये z1 है, डिस्टेंस हो गया 12, ये 5, और यहाँ पे मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ जिसका सेंटर है 3,4, ओके, ये वो सेंटर है, दिस इज द सेंटर, क्या 3,4, और ये सेंटर दैट इज 0,0। क्लियर समझ रही बात, क्या किया मैंने यहाँ पे, सी केयरफुल, मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे जो फिक्स पॉइंट था 3,4 उसको सेंटर माना है और एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है, और ये ओरिजिन से पास होगा। अब आप सोच रहे होंगे सर आपको कैसे पता ओरिजिन से पास होगा, सोचो ना, 3,4 है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 25, 25 का स्क्वायर रूट 5, तो ऑब्वियसली उसका हाइपोटेनस से मतलब सेंटर, ओरिजिन से सेंटर का डिस्टेंस कितना होगा, 5 यूनिट्स का होगा, ओके। हम ऐसा लॉजिक लगा सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देन मिनिमम ऑफ z1 माइनस z2। अच्छा ये तो z2 है, ओके, दिस इज z2, ये z2 है, ये क्या है हमारे पास में z2, ये क्या है हमारे पास में z1। z2 बोले तो ये पूरा जो पॉइंट है, ये पूरा जो लोकस है, ये पूरा जो पाथ है, ये पूरा का पूरा z2 है। z1 बोले तो ये पूरा का पूरा पाथ जो है, ये पूरा का पूरा पाथ क्या है, z1 है। हमें मिनिमम पूछा है ना, व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम, एक सिंपल सा लॉजिक है, समझ लो थोड़ा सा। क्या लॉजिक बोलता है हमारा, अगर आपको मिनिमम और मैक्सिमम निकालना है तो इस केस में एक सर्कल अगर ये होता है, अगर ये एक सर्कल होता है और ये एक पॉइंट होता है, ठीक है, और ये एक सेंटर, ये एक सेंटर, ये एक सेंटर, मान लो ये P ये Q, तो इसमें मिनिमम मैक्सिमम क्या होता है, आपको इसके सेंटर से पास होने वाली एक लाइन ड्रॉ करनी जो कि दोनों भी सेंटर से पास हो। तो इस केस में
देखो आपको करना क्या, फिर से बता रहा हूँ, पॉइंट P है, पॉइंट Q है, सर्कल के अंदर दोनों पॉइंट है, पॉइंट P ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, पॉइंट Q ये अनदर पॉइंट है, हो सकता है वो सेंटर हो। तो आपको मिनिमम पूछा हुआ है और मैक्सिमम पूछा, तो आपको करना क्या है, एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि सेंटर से पास हो और Q में से भी पास हो। तो इस केस में यहां से लेके ये Q तक का जो डिस्टेंस है ये कहलाता है मैक्स। ये क्या कहलाता है, मैक्स। ओके नेक्स्ट, और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कहलाता है मीन। ये एक डिस्टेंस कहलाता है मीन। ठीक है, अगर ये सेंटर की बात कर रहे हैं, ओके दोनों भी सेंटर है, मान लो दोनों भी सेंटर है, तो इस केस में सी केयरफुली, अगर ये एक सर्कल है, ये दूसरा सर्कल है, ये सेंटर है, ओके ये सेंटर है, ये है P, ये है Q, तो फिर से आपको करना क्या है, दोनों सेंटर को ज्वाइन कर लो। जैसे आपने दोनों सेंटर को ज्वाइन किया है, आपको करना क्या है, सी ये जो पॉइंट है, ये जो पाथ है, सी दिस पाथ, दिस इज मीन, दिस वन, ये मीन है। तो मैक्स कौन सा है, यहां से लेके पूरा का पूरा है मैक्स। ध्यान से देखना मैं कहां से ट्रेस कर रहा हूं, है ना, सी यहां से लेके यहां तक का, एंड तक का पूरा पूरा मैक्स, और ये छोटा सा पार्ट जो है वो है मीन। ठीक है, इज दैट क्लियर? आई थिंक दिस इज क्लियर। अच्छा मान लो दो अलग अलग सर्कल है, ओके तो उस केस में कंडीशन कुछ इस तरह बन जाएंगी, यहां पे बता देता हूं। सी मान लो एक सर्कल ये वाला यहां पे दिखाई देता है, हाँ ये एक सर्कल है और ये दूसरा सर्कल है, ये Q और ये P। फिर से आपको करना क्या है, दोनों में से पास होने वाली एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, अच्छा इसमें मीन कौन सा, मैक्स कौन सा, आपको देखने में समझ में आ गया होगा। ये हो गया मीन और ये हो गया मैक्स। कहां से कहां तक की, यहां से, ठीक है यहां से, देखो यहां से मैक्स, यहां तक की मैक्स। ठीक है, तो ये मीन मैक्स का कंसेप्ट है, मिनिमम एंड मैक्सिमम का। तो इस केस में मीन कौन सा होगा, डेफिनेटली इसकी बात हम करने वाले हैं, ये मीन होगा। अच्छा ये कितना होगा, कैसे करना है आपको, ज्वाइन कर लो, यहां से पास करने वाली एक लाइन ड्रॉ कर लो पूरी की पूरी। ओके अब सोचो वैल्यूज देखो, देखो ये पूरा का पूरा 12, ओके दिस वन कंप्लीटली 12, उसमें से ये 5 और ये 5। ठीक है, तो 12 में से, सी पूरे 12 में से 5 + 5 हो गए, कितने रह गए, 2। ओके सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं देयरफॉर, ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे देयरफॉर। अच्छा इसका रेडियस क्या है, रेडियस इक्वल्स टू 5। तो मीन ऑफ z1 - z2 इज इक्वल्स टू पूरा 12 - 5 12 - 10 विच इज 2। सो कितना वैल्यू है, 2। तो ऑप्शन कौन सा है 2 के लिए, कौन से नंबर पे 2 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है यहाँ पे बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ऑप्शन बी। ठीक है, एक बार फिर से शॉर्ट में देख लेते हैं हमने कैसे सॉल्व किया इस क्वेश्चन को। सी z1 - 0 ओके इक्वल्स टू 12, मतलब z1 का डिस्टेंस 0 से 12 है, तो ओरिजिन 0 मतलब ओरिजिन, सर्कल ड्रॉ कर लिया। सेम इस केस में हमने थोड़ा सा बाइफर्केशन किया, प्रॉपर सिस्टमैटिक स्टैंडर्ड फॉर्म में ला लिया। z2 - 3 + 4 आयोटा इक्वल्स टू 5, तो ये हमारा फिक्स पॉइंट होता है। तो इसको पकड़ के हमने एक सेंटर बना लिया 3,4 और उसका हमने सेंटर से एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, इसको हमने खुद होकर नाम दिया z3, कहीं पे दिया हुआ नहीं है z3, हमने खुद होकर नाम दिया है। ठीक है, ये आपने नाम दिया हुआ याद रखना। ओके नेक्स्ट हमने रेडियस बना लिया 5, और ये ओरिजिन से ऑब्वियसली 5 के डिस्टेंस में होगा क्योंकि ओरिजिन को टच कर रहा है वो। ठीक है, तो यहाँ पे मीन ऑफ z1 - z2 बोला था, तो हमने क्या किया, मीन और मैक्स फाइंड करने के लिए आपको सर्कल के बाउंड्रीज और सेंटर में से पास होने वाली एक लाइन ड्रॉ करनी है। फिर ये हमारे लिए मिनिमम है, तो ये देखो ये पूरा डिस्टेंस रेडियस है दैट इज 12, ये रेडियस 5 + 5 10, तो 12 में से 10 गया 2 आ गया, तो ऐसे हमने कैलकुलेट कर लिया। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके और क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो प्लीज नेक्स्ट लेक्चर जरूर देखना और प्रैक्टिस जरूर करना। ठीक है।